जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। हम पास्ट पेपर सीरीज़ के ऊपर बात कर रहे थे और आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। और जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 21st क्वेश्चन, 21वां सवाल है आपका। अब 21वां सवाल हमें ये कहता है कि इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी was established for regulating and monitoring the distribution of water sources of Indus rivers in। वो कहता है कि इरसा हमारे पास जो है ये इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था कि जो दरिया सिंध का पानी है वो सूबों के दरमियान के किस तरह तकसीम किया जाए, उसको मोनीटर करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए ये अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई थी। अब सवाल ये है कि ये अथॉरिटी किस साल इस्टेब्लिश हुई थी। अब याद रखिए कि 1992 के अंदर इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी, राइट। अब हम देखते हैं कि अब चूँकि ये पानी की तकसीम का मसला है ना, आपको पता है हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को एक बहुत बड़ा चैलेंज है पानी की तकसीम के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर वो क्या उसे बोलते हैं, बहुत सारे इख्तलाफात हैं कि उसको फर्दर जो है वो किस तरह से जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाए और उनके जो ग्रीवेंसीज हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के, उनको कैसे एड्रेस किया जाए, राइट। चलिए अब हम देखते हैं जी इसमें इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का सिलसिला था क्या। आपको बताता चलूँ कि 1991 के अंदर, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कि 1991 के अंदर इंडस वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड हुआ था। ये उस वक्त मियां नवाज शरीफ उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म थे और उन्होंने देखा कि अब मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा तकसीम हो रहा है, पानी की डिवीज़न के ऊपर बहुत बड़े बड़े इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। तो उन्होंने 1991 के अंदर इंडस वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड किया था कि जो इंडस का पानी है, जो दरिया सिंध का पानी है, उसको कैसे अपॉर्शन किया जाए, उसको कैसे डिवाइड किया जाए, उसके ऊपर एक अकॉर्ड हुआ, उसके ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ। इसको हम बोलते हैं इंडस वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड। अब इस अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड का, इस एग्रीमेंट का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि शेयरिंग ऑफ वाटर की जाए। शेयरिंग ऑफ वाटर, किसका वाटर? इंडस का, जो दरिया सिंध का जो पानी है उसको किस तरह से डिवाइड किया जाए प्रोविंसेस के दरमियान, ताकि मुख्तलिफ सूबों के जो ग्रीवेंसीज हैं, उनके गिले शिकवे हैं, उनकी कंप्लेंट्स हैं, उसको एड्रेस किया जा सके। तो बिल्कुल इसी एग्रीमेंट के तहत कि इस अब सवाल ये था कि जो एग्रीमेंट हो गया था, ये जो अकॉर्ड हो गया था, ये जो मुआहिदा हो गया था, इसको इम्प्लीमेंट किसने करना था? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इरसा या इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी 1992 के अंदर इस्टेब्लिश की गई। इसका बुनियादी तौर पे ये काम था कि वाटर की डिवीज़न को, डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट किया जाए, उसको मॉनिटर किया जाए, ताकि कोई सूबा किसी दूसरे सूबे के वाटर रिसोर्स को जो है वो यूसर्प ना करे, उसको दूसरे को डिवॉइड ना करे। तो इंडस वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक्चुअली अथॉरिटी बनाई गई वो हमारे पास इरसा थी, जिसे हम इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी बोलते हैं 1992 के अंदर। तो ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है। वो ये पूछ सकता है कि इंडस वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड कब हुआ था? वो 1991 में हुआ। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी कब बनी? तो ये 1992 के अंदर बनी। इसकी हम थोड़ी सी मज़ीद तफसील देख लेते हैं। अब जब भी सूबों के दरमियान जो है वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई इख्तलाफ आएगा तो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो है वो उसके ऊपर फ़ाइनल डिसीजन करेगी। लेकिन आपको पता है कि इन केस अगर इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी से भी ये फ़ैसला ना हो सका तो फाइनली, चूँकि जो वाटर का इशू है वो एक नेशनल इंटरेस्ट का है और इस मसले को हल करने के लिए फ़ाइनली जो डिसीजन करेगा वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट करेगी। CCI जो है उसका फ़ैसला जो है वो हरफ आखिर माना जाएगा, इसको फ़ाइनल डिसीजन कंसीडर किया जाएगा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, क्योंकि ये नेशनल कंसर्न का डिस्प्यूट है और इसके ऊपर जो फाइनल राय है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की है। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या है इसको आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है। अब जो ये अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड हुआ था उसमें क्लॉज 2 ये कहता है कि इस क्लॉज 2 के ज़रिए प्रोविंशियल वाटर एलोकेशन की गई कि इस सूबे को कितना पानी जाएगा, इस सूबे को कितना पानी जाएगा। तो टोटल जो कैपेसिटी बताई गई वो 114 मिलियन एकड़ फीट बताई गई। मतलब कि इंडस जो है वो सपोर्ट कर सकता है 114 मिलियन एकड़ फीट
जो ज़मीन है उसको अवेलेबल कर सकता है पानी। तो उसमें से 55 मिलियन एकड़ फीट पंजाब के लिए स्पेयर किया गया, 48 मिलियन एकड़ फीट सिंध को दिया गया। इसके अलावा 5.78 KPK को और 3.87 बलूचिस्तान को जो है वो पानी जो है वो स्पेयर किया गया कि इतना पंजाब को मिलेगा, इतना सिंध को, इतना KP को और इतना बलूचिस्तान को। इसके अंदर चंद चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कम से कम इंटरव्यू में भी अपने आप को रेडी कर सकें। इसमें एक और क्लॉज थी, क्लॉज 6, वो ये कहती थी कि तमाम सूबों को चाहिए कि वो अपनी स्टोरेज डेवलपमेंट का कोई ज़रिया बनाएं, कोई रिजर्वायर बनाएं, कोई डैम बनाएं, कोई कुछ छोटी छोटी कैनाल्स बनाएं, ताकि जो पानी डिफरेंट सूबों के हिस्से में जा रहा है कम से कम वो ज़ाया ना हो। मतलब अगर वो उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उस पानी ने अरेबियन सी का हिस्सा बन जाना है। तो जो पानी सी का हिस्सा बन गया वो हमारे किस खाते का। अब यही मामला हमारा कालाबाग डैम के ऊपर चल रहा है। अब कालाबाग डैम की एक परफेक्ट पोजीशन है कि वहाँ पे डैम बनाया जाए, वाटर को जो है वो स्टोर किया जाए, उससे पावर प्रोडक्शन की जा सके, 3600 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस की जा सके, वहाँ से एग्रीकल्चरल वाटर जो है वो यूटिलाइज़ किया जा सके। लेकिन सिंध वालों के ग्रीवेंसेस ये हैं कि हमारे मैंग्रोव्स तबाह हो रहे हैं, हमारे हिस्से का पानी छीन रहा है पंजाब, और KPK वालों के ये इसके ऊपर कंसर्न्स हैं कि जनाब अगर कालाबाग डैम बन गया तो हमारा नौशहरा, मर्दान, पेशावर ये सारे के सारे डूब जाएंगे। तो ये सारी उनकी कंसर्न्स हैं। इसमें क्लॉज 4 ये बोलती है कि सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन हो, कि वाटर जो सरप्लस हो जाए, जो ज़्यादा हो जाए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। इसके साथ साथ डिफरेंट प्रोविंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन करें, अपने माहौल को सेव करें, उसको महफूज करें। और क्लॉज 14 ये बोलती है कि एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स, मतलब कि जो पानी आपके पास आया है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया जा सके, उसको ज़ाया ना किया जाए, पानी की चोरी को रोका जाए। तो ये इसके ऊपर चंद इंपॉर्टेंट क्लॉजेस थी जो मैंने आपको बताया। इन सबको आपने याद नहीं करना, बस ये आपकी सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। अब इसमें जो चैलेंज आ रहा है, मेनली चैलेंज ये है कि सिंध जो है वो चूँकि एज़ कम्पेयर टू पंजाब वो ज़रा निचले हिस्से पे आता है, तो सिंध कहता है कि पंजाब वाले हमारा हिस्सा पानी का जो है वो गसब कर रहे हैं, उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, हमसे छीन रहे हैं, हमें उससे डिप्राइव कर रहे हैं। और KP वाले जो हैं, सॉरी बलूचिस्तान वाले जो हैं वो सिंध वालों का गिला करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान इनसे थोड़ा लोअर रिपेरेनियन साइड पे आता है, तो वो सिंध वालों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये ब्लेम गेम चली हुई है एंड पॉलिटिशियंस आर जस्ट पासिंग द बकेट। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा सवाल था, लेकिन इसके अंदर मज़ीद कितने सवाल बन सकते थे उसको हमने एप्टली इन डेप्थ जाके डिस्कस कर लिया, राइट। तो ये सवाल हमारा हुआ कंप्लीट। अब आपने परेशान इस मामले में नहीं होना कि सर हमारी स्पीड बहुत स्लो है, हम सिर्फ 21वें सवाल पे पहुँचे हैं। ये सिर्फ 21वां सवाल नहीं है, जस्ट आप एस्टिमेट करें कि अभी आपने कितना नॉलेज प्रोक्योर कर लिया है 21 सवाल करते हुए। अब सपोज़ करें एक बंदा टोडलर है, बिगनर है, उसने ये किताब पढ़ना शुरू की है, जब वो 21वें सवाल पे जाएगा तो उसके पास कितना नॉलेज होगा। और जब आप 21वें सवाल पे पहुँचे हैं तो आपने खुद से इवैल्यूएट करना है कि आपका नॉलेज का लेवल कहाँ पे पहुँच चुका है, राइट। चीज़ों को रिवाइज़ करें, कंसिस्टेंटली पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस पैगाम को शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, मे अल्लाह ब्लेस यू।